अगर आप एग्जाम टूर देख रहे हैं, देखिए ये जो भी विद्यार्थी हैं बीपीएससी टीआरई 3 वाले हैं और सबका रिजल्ट हो चुका है, लेकिन रिजल्ट होने के बाद भी ये परेशान इसलिए है ताकि इनका वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है। और ये जो भी विद्यार्थी हैं 82 अंक वाले हैं, यानी कि आप देखिएगा इससे पहले टीआरई 1 भी हुआ है 82 पर ही हुआ है, टीआरई 2 भी हुआ है 82 पर ही हुआ है, और टीआरई 3 में लाकर लगा दिया गया है एक नियम। आखिरकार वह नियम क्या है? विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि नियम ये गलत है, सही नहीं है। और शिक्षा विभाग के द्वारा जब ये लोग बातचीत कर रहे हैं तो शिक्षा विभाग के द्वारा बोला जा रहा है कि 82 अंक वाले को ले लेंगे। क्या सच में शिक्षा विभाग बोल रही है? फिर भी डीपीओ साहब और जो भी शिक्षा ब्लॉक शिक्षा पदाधिकारी हैं या जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं वो लोग नहीं ले रहे हैं। क्या कुछ कारण है? देखिए यहाँ पे सब कुछ नोटिस इन लोगों के पास है, एक एक करके जानकारी लेंगे, तो आप ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा। और जो भी विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि मेरा वेरिफिकेशन हो चुका है, हम बाहर नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। अगर ये विद्यार्थी नहीं जाते हैं तो आपको भी बाहर होना पड़ेगा। और जो टीआरई 1 वाले हैं उनको भी बाहर होना पड़ेगा अगर इन पर नियम नहीं बदलता है तो, या चाहे टीआरई 3 वाले हैं। और टीआरई 4 वाले ये सोच रहे हैं कि 1.5 लाख वैकेंसी जो आ रही है उसमें हम आवेदन कर देंगे तो मेरा कल्याण हो जाएगा। इन लोगों को न्याय मिलेगा तभी आपका कल्याण होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सभी विद्यार्थी बिहार के हैं, बिहार के निवासी हैं। जहां जांच करना चाहिए वहां शिक्षा विभाग जांच नहीं कर पा रही है। ये मेरा नहीं, ये सभी विद्यार्थी का ये बात कहना है। शिक्षा विभाग को इन सारे डॉक्यूमेंट्स को देखना चाहिए जहां पे सब कुछ बाहर का है फिर भी बिहार के निवासी हैं। कैसे हो जा रहा है, कैसे आवासीय बन जा रहा है, और प्रतिदिन ये खुलासा हो रहा है। मेरा निगरानी विभाग से निवेदन है कि सभी डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाए। अब इन लोगों से बातचीत करते हैं, क्या कुछ मामला है आप लोग का? सर हम लोग का 82 मार्क्स है, जबकि सीटेट क्वालिफाइड लिख रही है, फिर भी हम लोग को यहाँ से बोला जा रहा है कि आप डिस्क्वालिफाइड है, जबकि हम लोग को इतने मेहनत के बाद बीपीएससी क्वालिफाइड किया गया है। तब अभी इस लास्ट चरण में जब वेरीफाई हमारा हो रहा है, डीवी हो रहा है, तब एक बात बताइए, पहले हम आपको यही रोकेंगे। इससे पहले आपके कई सारे लोग जो तैयारी किए होंगे एस्टीमेट टीआरई 2 में हुआ होगा, उसमें किसी को जानती है जिसका 82 अंक है? बहुत कम हुआ है ना? बिल्कुल हुआ है। बहुत सारे हैं जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में है, 5-6 डिस्ट्रिक्ट में, उनका लिस्ट भी हम लोग के पास है। वहाँ से भी यहाँ पे निकाला हुआ है, सब में उन लोग को हो चुका है। उन लोग 82 पर हुआ है। यस, नियमावली तो वही है, नियमावली तो सेम। आप लोग में कैसे बदल गया? वही तो हम लोग जानना चाहते हैं सरकार से कि आखिर नियमावली जब सबके लिए एक होता है, जब एक बिहारी है एक इंडियन है, तो एक के लिए लागू और एक के लिए लागू क्यों नहीं है? शिक्षा विभाग से आप लोग कॉल वगैरह की, जो टोल फ्री नंबर? नहीं, वो तो बात और सब भैया लोग किए हुए हैं, सभी लोग हैं, तो उन लोग को भी कोई रिप्लाई नहीं दिया जा रहा है। आखिर कब तक ये लागू किया जाए? जो हम लोग इतने दुविधा में है, तो कम से कम हम लोग को भी कुछ किया जाए। आप लोग शिक्षा विभाग के, जैसे आपको जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ वहाँ बोला गया कि नहीं होगा, कारण पूछी क्या कारण है? वो बोले जा रहे हैं कि सीटेट में 82 मार्क्स है, इसलिए आप लोग को डाउटफुल में डाल दिया गया। हम कड़ी मुजफ्फरपुर से डीवी करवा के आए हैं, वहाँ पे डाउटफुल में डाल दिया गया है। बहुत सारे ये भी है। आपको भी डाउटफुल में डाला? जी सर। आपको क्या लिखा गया है? सर मैं भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मेरा जिला अलॉटमेंट कटिहार जिला था, वहाँ सारा मेरा डॉक्यूमेंट्स करेक्ट आया। उसके बाद फिर सीटेट में 82 पे हमको नॉट वैलिड कर दिया, बोला क्या मतलब डाउटफुल लिख दिया। आपको क्या लिखा गया? आपका जिला कौन सा था? मेरा खगड़िया जिला था, वहाँ मेरा 82 को डाउटफुल लिखा गया। आपका क्या लिखा गया? मेरा भी खगड़िया जिला ही था और 82 मार्क्स है सीटेट में, तो मेरा भी डाउटफुल ही लिखा गया। डाउटफुल। आपका क्या लिखा गया? मेरा सर कैमूर जिला है, मुझे भी डाउटफुल में लिखा गया। आपको कहाँ रखा गया? सर मेरा नवादा था, मैं ऑल करेक्ट लिख दिया, जबकि 82 नंबर से। चलिए यहाँ पे मैं यही जानना चाह रहा था कि आखिरकार 38 जिला है, 38 नियम कैसे? यहाँ पे कुछ विद्यार्थी को कुछ जिला में डाउटफुल रखा गया है, लेकिन इनको करेक्ट कर दिया गया है। ये नियम कैसे वितरण हो रहा है? ये कैसे बिहार चलेगा? शिक्षा भी आपको क्लियर कर दिया है? जी क्लियर कर दिया, जबकि मेरा दोस्त 6 to 8 में करवाया है, उसको डाउट कर दिया है 82 नंबर पे। एक ही जिला में? एक ही जिला में, नवादा में है। हाँ। शिक्षा विभाग से यहाँ पर मैं फिर से निवेदन करूंगा कि एक शुद्धि पत्र जारी करें, और जो विद्यार्थी 82 अंक वाले हैं जिनको डाउटफुल रखा गया है या जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किया गया है, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करें। क्योंकि एक ही नियमावली से टीआरई 1 टीआरई 2 की बहाली हुई और टीआरई 3 भी वही नियमावली। जी वही नियमावली 2017 है जो हम लोग को लिया जा रहा है, और सेम प्रोसेस उसमें भी है। 6ठा चरण से जो बहाल हुआ है, और उसमें हम यही शिक्षा विभाग से आग्रह करना चाहते हैं, न तो रात में सोते हैं, न तो बढ़िया से नींद आता है, और परेशान रहते हैं इसके लेकर कि आप मान लिया जाए जॉब मिल जाए, हमको ऑल करेक्ट कर दिया है, और उसके बाद अगर फिर बाद में स्पष्टीकरण निकाले तो निकालना तो सबको जॉब से। इसीलिए हम आग्रह करना चाहते हैं कि एक शुद्धि पत्र कम से कम जारी करे, जिससे कि सब लोग क्लियर हो सके। शिक्षा विभाग से उम्मीद है? जी शिक्षा विभाग से उम्मीद है। सिद्धार्थ जी बहुत काफी माइंडेड आदमी है, हम उनसे आग्रह करते हैं कि
जल्द से जल्द इस पर निर्णय लिया जाए। प्राथमिक शिक्षा निदेशक जो पंकज कुमार है, उनसे भी मेरा आग्रह है, हाथ जोड़ के नम्र निवेदन कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पर एक्शन लिया जाए। जो सारे डीओ डीपीओ जो एक यानी कि अथी हवाला दे रहे हैं एक लेटर का, वो ऐसा कुछ नहीं है। जो है 2017 में नियमावली बना है, तो उसके बाद फिर कैसे नियमावली चेंज हो सकता है, जबकि माननीय न्यायालय का भी कहना है कि बीच में आप बदलाव नहीं कर सकते इस नियम को लेकर। और देखिए लगातार मैं उठा रहा था पूरक रिजल्ट को लेकर कि पूरक रिजल्ट दिया जाए, और शिक्षा विभाग ने उस पर संज्ञान ले ली है, अच्छी बात है। मैं उम्मीद करूंगा कि 82 अंक वाले विद्यार्थी के साथ भी शिक्षा विभाग न्याय देगी। आप छठे या क्या लिखा गया? मेरा तो काउंसलिंग ही नहीं किया गया, बोला गया क्या कि मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट में गए, कल वहां से ही हम डायरेक्ट यहाँ आ गए। ठीक है, आपको मधेपुरा में बोला गया नहीं लेंगे काउंसलिंग, बोले कि हमको डाउटफुल का भी रिसीविंग दे दीजिए, बोला कि डाउटफुल का भी रिसीविंग हम नहीं देंगे। ठीक है, तुम्हारा 82 है, हम लेंगे ही नहीं। अधिकारी लोगों से मिले? हाँ मिले, डीपीओ साहब से मिले, ठीक है, बीओ सर मिले, तो बोले क्या कि नहीं हम नहीं लेंगे, 82 है, हम कुछ सुनेंगे नहीं, हम बोलते कुछ नहीं सुनेंगे। हम बोल रहे कौन उधर घुमा सुन गए, सब काउंटर पे गए, सभी काउंटर पे बोला कि नहीं लेंगे। 82 मार्क्स पे सुनता है, कुछ सुनता ही नहीं है। देख लीजिए सर, मेरा रिक्वेस्ट यही है, यहाँ से यहाँ में कई सारे लोगों को डाउट लिखा गया, तो कई सारे लोगों का वेरिफिकेशन ओके कर दिया गया और कई सारे लोगों को बाहर कर दिया गया। आखिरकार वो नियमावली क्या है कि एक विद्यार्थी के साथ अलग व्यवहार, दूसरे विद्यार्थी के साथ अलग व्यवहार, और तीसरे विद्यार्थी के साथ आपके साथ कैसा व्यवहार हुआ? मेरा तो हो गया, मेरा दोस्त लोग को नहीं हुआ जी, ओके कर दिया, मेरा दोस्त लोग को नहीं लिया गया। समस्तीपुर में सबको डाउटफुल करके भगा दिया गया। डाउटफुल करके जी। आपका कब था? मेरा 24 जनवरी को था। 24 जनवरी को। आपका क्या हुआ? थोड़ा फास्ट बोलिए। सर मेरा हम जो अभी किया गया या नहीं सर, हम TRE 4 की तैयारी करने वाले हैं। जब से 2 का मामला सुने हैं तब से पढ़ाई ढंग से नहीं हो पा रहा है, इसलिए कंफ्यूजन में क्या करे नहीं करे। इसलिए TRE 4 वाले को क्या कहिएगा जो देख रहे हैं रूम से कि हो जाएगा? वो लोग वैसे देख रहा है सर, लेकिन देखने से कुछ नहीं होगा, उसको आना पड़ेगा सपोर्ट में। मेरा भी नहीं हुआ था TRE 3 लेकिन TRE 4 वाले हैं, इसलिए सपोर्ट में आए हैं। चलिए, आपका बंधु? मेरा सर भागलपुर में था। क्या हुआ? डाउटफुल दिया गया। आपका क्या हुआ? मेरा भी सर भागलपुर में था, डाउटफुल कर दिया। आपका क्या हुआ? कटिहार से डाउटफुल में लिखा। डाउटफुल में। आपका क्या हुआ? सर मेरा पटना से था, मेरा भी डाउटफुल में। आपका क्या हुआ? मेरा कटिहार से था, मेरा भी डाउटफुल कर दिया गया। जबकि मैंने DPO साहब के पास भी गए तो उसको मैंने कुछ प्रूफ था TI वो भी दिखा है, दिखाने के बाद वो देखना ही नहीं चाह रही है। उसमें बोले इसमें साइन कहाँ है। आपका क्या हुआ? मेरा डाउटफुल कर दिया गया। एक मिनट बोलने दीजिए। केंद्रीय विद्यालय में सब चीज में 82 अंक को लिया जा रहा है। कई सारे राज्य में भी 82 अंक को लिया जा रहा है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पांडिचेरी, ये सारे जगह का जजमेंट है 82 पे। बिहार सरकार 82 पे नहीं ले रहा है। हम ACS सिद्धार्थ साहब से निवेदन करते हैं कि सभी बिहार वासियों के लिए कदम उठाकर इस पर आदेश पत्र सभी जिला को जारी करें और एक शुद्धि पत्र जारी करें, ताकि सभी 82 वाले चिंता मुक्त हो जाएं। बहुत मेहनत से BPSC क्वालिफाई करके यहाँ तक। देखिए, सबसे बातचीत करना संभव नहीं है और मैं शिक्षा विभाग से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कई तरह का मामला आपको मैं सबसे इसलिए पूछा कि किसी को बाहर कर दिया गया, किसी को डाउटफुल में रखा गया और किसी को ओके कर दिया गया। यानी आपका नियम ये 3 प्रकार से काम कैसे कर रहा है। या तो कहीं ना कहीं नियम भेजने में समस्या है, या कहीं ना कहीं उन लोगों को वहां बताया नहीं गया होगा। तो ये क्लियर किया जाए कि सभी विद्यार्थी के साथ न्याय मिल सके। क्या ये बात सही है ना? 3-4 नियम लगा आप लोग। हाँ, बस हम यही चाहते हैं कि बस वो एक शुद्धि पत्र निकाल दे और हम लोग को 82 वाले को ले ले, क्योंकि इतने मेहनत के बाद एग्जाम दिए हैं, क्वालिफाइड किए हैं। अब इस जगह कितना संख्या होगा आप लोग का? लगभग ये तो संख्या बहुत, कितना होगा? हजारों में है सर, हजारों में। ये सब लाइफ का बर्बाद ना हो, बस एक तो इतने मेहनत के बाद अभी तक होते हैं, इतना साल के बाद मेहनत के सरकार तो फॉर्म नहीं। कोई दिक्कत नहीं होगा, आप पढ़ाइएगा तो चेहरा देखेगा, इतना डरिए नहीं। आप लोग युद्ध कर रहे हैं, थोड़ा जरा आतंकवादी नहीं डर रहा, आप लोग क्यों डर? नहीं डरते नहीं, बस हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि बस हम लोग को ले लिया जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। बस हमेशा हम लोग बिहार सरकार के ऋणी बन के रहेंगे, उनके सदैव उनके हित में रहेंगे। बस हम लोग स्टूडेंट का सभी का गुहार सुन लिया जाए और हम लोग को ले लिया जाए। क्या बोल रही हैं? बोलिए। सर हम ये कहना चाहते हैं कि हम बिहार वासी हैं, हम बिहार के बच्चे हैं, तो यूपी वाले आके यहाँ नौकरी कर रहे हैं, तो हम बिहार बुलाया गया है तब ना। देखिए सर, तो हम बिहार के लोग हैं, तो जो आप आरक्षण दिए हैं तब ना, अगर आप पहले ये नियम लागू कर देते कि 82 वाले को फॉर्म नहीं भरना है तो हम नहीं भरते। नीतीश जी तो आप लोग के लिए पूरा काम किए, कहाँ है आजकल? ध्यान नहीं। हम फॉर्म भर के यहाँ तक आए हैं सर, हम समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं, घर से नहीं निकल रहे हैं कि आप लोग DB के लिए गए तो क्या हुआ।
बहुत शर्म के बात है सर। अब आप लोग जो है ना हमारे हित में फैसला करवाए। चलिए, आपसे फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं बारंबार इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं क्योंकि ये बात सही बोली है कि डीबी में बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या हुआ, और आप बोल दीजिए डाउट में रख दिया गया तो लगता है कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स है। तो इन लोगों को न्याय दिया जाए। देखिए, भारी तादाद में संख्या है, सबसे बात करना संभव नहीं है, और शिक्षा विभाग से मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि इससे पहले जब भी मैं बीपीएससी पर आवाज उठाता था तो बीपीएससी के द्वारा एक नोटिस दिया जाता था। तो शिक्षा विभाग से भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इन लोगों के सहयोग के लिए एक शुद्धि पत्र दें, ताकि 82 अंक वाले जो विद्यार्थी हैं वो अच्छा से टीआरई 4 की भी तैयारी कर ले, और टीआरई 3 में जिनका सिलेक्शन हुआ है वो ज्वाइनिंग कर सके। क्योंकि आप ही का नोटिफिकेशन है, और उसी नोटिफिकेशन में पहले ही निकाल देते कि नहीं 82 अंक वाले आवेदन नहीं करेंगे, तो विद्यार्थी आवेदन नहीं करते। यदि इसमें भी समस्या है तो आप पहले ही कर देते एक शुद्धि पत्र देकर कि नहीं आप नौकरी में नहीं जा सकते हैं, तो टीआरई 1 से आप संज्ञान लीजिए, छठे चरण से संज्ञान लीजिए। इन बच्चों की क्या समस्या है, इस पर जरूर संज्ञान लें। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और 82 अंक वाले से मैं निवेदन करूंगा कि इसको शिक्षा विभाग तक जरूर पहुंचाए ताकि आपको न्याय मिल सके। जय हिंद।